हेलो एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस टैरो रीडिंग में। और इस टैरो रीडिंग से हम जानेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। इसे आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए कार्ड को सफल करते हैं और जानते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। तो जो सबसे पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। दूसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ठीक है। प्लीज यूनिवर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जजमेंट। प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। 9 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स। ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये रहे हैं हमारे सारे कार्ड्स। और जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो है 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ज़रा कैमरा को सही कर दूँ ताकि आप सबको कार्ड्स अच्छे से दिख सके। आई होप आप सबको अब कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं कहूँगी कि ये रीडिंग मेल फीमेल सबके लिए है। आप अपने अनुसार ले लेना। तो चलिए, सबसे पहला जो कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स। अगर इस रीडिंग में 10 ऑफ वैंड्स आया है तो मुझे दिख रहा है दोस्तों कि यह व्यक्ति अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि आपके साथ जुड़ी भावनाएं या परिस्थितियां उनके लिए काफ़ी भारी महसूस होती है। और तो और वे अपने दोस्तों से ये भी कह रहे हैं कि आपको आसानी से भूल नहीं पा रहे हैं या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कभी-कभी उन्हें लगता है कि इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी या परिस्थितियाँ उनके लिए चुनौतीपूर्ण हैं। और अगर आप दोनों के बीच दूरी है या गलतफ़हमी हुई है या कोई अधूरी बात है, तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि वे मानसिक रूप से इस रिश्ते का बोझ महसूस कर रहे हैं। और वे यह भी कह रहे हैं कि उनके मन में अभी भी आपकी अहमियत है, लेकिन सब कुछ सँभालना उनके लिए आसान नहीं है। और तो और दोस्तों, इस कार्ड से मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए यह कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि उनके ऊपर काम है, परिवार है या दूसरी ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं कि आपके पर्सन अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं आपसे। और तो और आपके पर्सन अपने दोस्तों से ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि आपके साथ जुड़ा यह रिश्ता उनके लिए हल्का नहीं है। और आपके बारे में बातें करते समय उनकी भावनाओं में गंभीरता होती है।
यह दबाव है और ज़िम्मेदारियों का एहसास भी दिखाई देता है उनको, जो कि अगले कार्ड से देख सकते हो आप, टू ऑफ कप्स से। ये कार्ड अगर इस रीडिंग में आया है तो यह बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। यानी दोस्तों यह कार्ड यही कह रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में अच्छे से दिल से जुड़े हुए शब्दों में बात करते हैं और आपके पर्सन अपने दोस्तों से ये भी कह रहे हैं कि आपके साथ उनका एक ख़ास कनेक्शन है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हो और आपके साथ बातचीत या समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है। अगर अभी तक आप दोनों का रिश्ता बना नहीं है, तो वो भी आपके पर्सन अपने दोस्तों से यह ज़िक्र कर रहे हैं कि आपके साथ फ्यूचर में कुछ खूबसूरत बनाने की संभावना महसूस होती है। और कुछ लोगों के लिए यह कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपकी तारीफ़ करते हैं, आपका स्वभाव, आपकी एनर्जी और आपके साथ मिलने वाली उन्हें शांति पसंद आती है। और तो और उनके दोस्त ये भी महसूस करते हैं कि आपकी बात आते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अगर आपके बीच दूरी या कोई नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तब भी आपके पर्सन कहते हुए मुझे दिख रहे हैं कि उनके दिल के कोने में आपके लिए भावनाएँ अभी भी मौजूद है और वे इस रिश्ते को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक इस कार्ड से मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन अपने दोस्तों के सामने आपके साथ अपने ख़ास भावनात्मक जुड़ाव का ज़िक्र कर रहे हैं और उनके शब्दों में यह महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं और आपके साथ रिश्ते की भावनाओं को पॉजिटिव तरीके से नज़र तो आ रही है, पर आप इस कार्ड से देख सकते हो। इस रीडिंग में एट ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि आपके बारे में सोचते-सोचते वो खुद को उलझा हुआ महसूस करते हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब स्पष्ट नहीं मिल रहा है उनको। वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी भावनाएँ क्या हैं उनको लेकर या इस रिश्ते में अगला कदम कैसे उठाया जाए। कभी-कभी उन्हें डर भी रहता है कि कहीं कोई गलत फैसला या गलत बात सब कुछ बिगाड़ ना दे। और अगर आपके बीच दूरी है या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से यह कहते हुए भी दिख रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी डर, झिझक या वो कन्फ्यूज़न की वजह से खुद को रोक लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और तो और इस कार्ड से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपकी बहुत बातें करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर मानसिक दबाव और ओवरथिंकिंग में फँसे हुए हैं। और तो और आपके पर्सन अपने दोस्तों के सामने स्वीकार भी कर रहे हैं कि आपके लिए उनके मन में भावनाएँ हैं, लेकिन डर भी है, उलझन और ज़्यादा सोचने की वजह से वो खुलकर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए उनकी बातें अक्सर इसी मानसिक संघर्ष में आस-पास घूमती रहती है। जैसा कि आप अगले कार्ड से देखो, जजमेंट से। अगर इस रीडिंग में जजमेंट कार्ड आया है, तो मतलब साफ है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि आपके साथ जुड़ा रिश्ता उनकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है। उन्हें महसूस होता है कि आपके कारण उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अब वे इस रिश्ते को पहले से अलग नज़रिए से देख रहे हैं और अपने दोस्तों से आपके पर्सन यह भी कहते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें अपनी कुछ पुरानी गलतियों का एहसास हो रहा है। अगर आपके बीच कोई गलतफ़हमी थी, दूरी या ब्रेकअप हुआ था, तो आपके पर्सन यह स्वीकार कर रहे हैं कि अब वे चीज़ों को सुधारने या एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं।
और कुछ लोगों के लिए यह कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपकी खूब चर्चा करते हैं और उनकी राय भी लेते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें आपकी तरफ फिर से कदम बढ़ाना चाहिए या अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। अगर आपके बीच अभी भी संपर्क है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से यह भी कह रहे हैं कि आप उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने उनकी सोच और भावनाओं पर गहरा प्रभाव डाला है। जैसा कि जजमेंट एक जागरूकता को दिखाता है, सच्चाई और एक नए अवसर का कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों के सामने यह स्वीकार करते हैं कि आपके साथ जुड़ा रिश्ता उनके लिए बहुत मायने रखता है और आपके पर्सन इसे एक नए नज़रिए से भी देखने लगे हैं और उनके मन में इस रिश्ते को लेकर बदलाव चल रहा है। आत्मचिंतन और दूसरी शुरुआत की संभावना दिखाई दे रही है उनको। जैसा कि आप अगले कार्ड से देख सकते हो, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड्स आया है, तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में हर बात खुलकर साझा नहीं करते हैं और वे अपनी असली भावनाओं को छुपा कर रखते हैं और केवल कुछ बातें ही नहीं, वो अपने दोस्तों से यह भी कहते हैं कि वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह अपने दिल की बात किसी को नहीं बताना चाहते। हो सकता है आपके पर्सन यह भी महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्होंने अपनी भावनाएँ ज़ाहिर कर दी तो लोग उन्हें जज करेंगे या उनका मज़ाक बना सकते हैं। इसलिए वो कुछ बातें छिपा कर रखते हैं अपने दिल में और अगर आपके बीच कोई गलतफ़हमी है या दूरी है, तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से इस बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताते और आपके पर्सन कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखते हैं और अपनी फीलिंग्स को छिपाना बेहतर समझते हैं और कुछ मामलों में यह कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन चुपचाप आपके बारे में जानकारी रखने की कोशिश करते हैं या आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी को बताए। जो कि मैं इस कार्ड से देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों के सामने आपके बारे में बहुत सोच-समझ कर बातें करते हैं। वो अपनी असली भावनाएँ या पूरी कहानी नहीं बताते हैं और अपने दिल की कई बातें अपने तक ही रखते हैं। और अगर मैं अगले कार्ड से देखूँ, तो आपके पर्सन उन लोगों से आपके बारे में यही कह रहे हैं कि आपके साथ जुड़े अनुभवों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। आपके पर्सन भावनात्मक रूप से अभी भी सतर्क हैं और कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहते हैं। और तो और आपके पर्सन अपने दोस्तों से यह भी कहते हुए दिख रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए भावनाएँ तो है, लेकिन वो दोबारा चोट नहीं खाना चाहते हैं। इसलिए आपके पर्सन अपने दिल की बात हर किसी से खुलकर नहीं बताते हैं और पहले यह देखना चाहते हैं कि हालात किस दिशा में जा रही है और अगर आपके बीच पहले कभी गलतफ़हमियाँ हुई थी या दूरियाँ चल रही है या बहस हुआ था, तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से यह ज़िक्र कर रहे हैं कि अब पहले से ज़्यादा सावधान हो गए हैं और आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़े तो इस बार चीज़ें सही तरीके से हो और कुछ मामले में मैं देखूँ तो ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपकी मजबूत पर्सनैलिटी की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि आप आसानी से हार नहीं मानते हो और आप अपने आत्मसम्मान को महत्व देते हो और इस कार्ड से मैं ये भी दिख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों के सामने यह स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं कि आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स अभी भी मौजूद है, लेकिन पिछले अनुभवों से या डर की वजह से वो खुद को बचाकर चल रहे हैं अभी फ़िलहाल और वो जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते और सही समय का इंतज़ार भी कर रहे हैं।
और अगर मैं अगले कार्ड से देखूँ सिक्स ऑफ वैंड्स से, तो अगर इस रीडिंग में सिक्स ऑफ वैंड्स आया है दोस्तों, तो यह एक बहुत से पॉजिटिव और आत्मविश्वास से भरी हुई एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। यानी यह कार्ड यही बता रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में गर्व भरी और प्रशंसा के साथ बातें करते हैं। यानी आपके पर्सन अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप भीड़ से अलग हो और आपकी पर्सनैलिटी, आपका आत्मविश्वास या आपकी अपने लाइफ में ग्रोथ उन्हें प्रभावित करती है और आपके पर्सन आपकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो हर किसी में नहीं होती है। और तो और इस कार्ड से मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर उनके मन में आपके लिए भावनाएँ हैं, तो वे अपने दोस्तों से यह भी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एक दिन आपका रिश्ता सफल हो और लोग भी उन्हें स्वीकार करें। और कुछ लोगों के लिए यह कार्ड से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ दिखने या आपका पाने को अपने लिए एक उपलब्धि मानते हैं और यदि आपके बीच दूरी है, तब भी आपके पर्सन अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा है कि सही समय आने पर परिस्थितियाँ बेहतर होगी। और इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में सामान से भरी हुई गर्व और पॉजिटिव के साथ बात करते हैं। उनके शब्दों में आपकी तारीफ़ होती है, आपकी अहमियत होती है और इस रिश्ते को सफल होते देखने की उम्मीद भी झलक रही है। और अगर मैं इस कार्ड से देखूँ तो आपके पर्सन यह कहते हुए दिख रहे हैं मुझे कि आपके साथ हुए किसी बहस, गलतफ़हमी या तनावपूर्ण स्थिति का ज़िक्र कर रहे हैं। उनके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक पूरी तरह सुलझी नहीं हैं और आपके पर्सन अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि आपके बीच कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिनमें दोनों में से किसी को भी पूरी तरह जीत का एहसास नहीं हुआ और यही वजह है कि आपके पर्सन को यह महसूस होता है कि कुछ शब्द या फैसले रिश्ते पर भारी पड़ गए। और इस कार्ड से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से सलाह भी लेते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। बाहर से आपके पर्सन खुद को मजबूत भले ही दिखाने की कोशिश करे आपसे या अपने दोस्तों से, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पर्सन इस स्थिति के बारे में सोचते रहते हैं। और अगर आपके बीच दूरी या नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि वे नहीं चाहते कि फिर से वही विवाद हो या गलतफ़हमियाँ दोहराई जाए। इसलिए आपके पर्सन थोड़ा आगे बढ़ने से पहले बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर इस रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है दोस्तों, तो इससे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि आपके साथ उनकी मुलाकात या रिश्ता कोई साधारण संयोग नहीं था। उन्हें लगता था कि आपकी एंट्री ने उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाया है और आपके पर्सन अपने दोस्तों से यह भी कहते हुए दिख रहे हैं मुझे कि आपके साथ हालात बार-बार बदलते रहते हैं। कभी सब कुछ अच्छा चलता है, तो कभी अचानक दूरी आ जाती है या रुकावट आ जाती है इस रिश्ते में। फिर भी उन्हें महसूस होता है कि इस रिश्ते की कहानी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। और जहाँ तक मैं इस कार्ड से और कुछ मामलों में देखूँ, तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपकी किस्मत, आपकी सफलता या आपकी पॉजिटिव एनर्जी की भी तारीफ़ करते हैं। यानी उन्हें लगता है कि आप जहाँ जाते हैं, वहाँ अपनी अलग पहचान बना लेते हैं और अगर आपके बीच दूरी है, तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से यह भी कहते हुए दिख रहे हैं कि सही समय आने पर किस्मत आप दोनों को फिर से आमने-सामने ला सकती है। उनके मन में अभी भी इस रिश्ते को लेकर उम्मीद बनी हुई है और इस कार्ड को ही मैं बता दूँ दोस्तों कि
व्हील ऑफ फॉर्च्यून बदलाव को दिखाता है, सही समय और भाग्य का कार्ड है। यानी आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में इस तरह बात करते हैं कि आपकी मुलाकात का कोई खास उद्देश्य था और फ्यूचर में परिस्थितियाँ फिर से बदल सकती है और उन्हें लगता भी है कि यह रिश्ता समय के साथ एक नया मोड़ ले सकती है। जैसा कि दोस्तों इस कार्ड से आप देख सकते हो, अगर इस रीडिंग में क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है तो इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपकी बहुत सम्मान और प्रशंसा के साथ बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक समझदार इंसान हो, जिम्मेदार हो और भरोसेमंद इंसान हो। और तो और आपके पर्सन अपने दोस्तों से ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसी मैच्योरिटी है, जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। उन्हें आपका स्वभाव, आपकी देखभाल करने का तरीका और आपका शांत स्वभाव, आपका आत्मविश्वास पसंद आता है उनको। और कुछ मामलों में ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी खूबसूरती के साथ-साथ आपकी पर्सनैलिटी की भी तारीफ़ करते हैं और वे कहते हैं कि आप केवल बाहर से ही नहीं, बल्कि दिल से भी अच्छे इंसान हो और आपके साथ एक स्थिर व सुरक्षित रिश्ता बनाया जा सकता है। और आपके बीच दूरी है या कोनो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तब भी आपके पर्सन अपने दोस्तों से यह स्वीकार करते हैं कि आप जैसी क्वालिटी हर किसी में नहीं होती और आपके पर्सन आपकी अहमियत को समझते हैं और आपके प्रति उनके मन में सम्मान बना हुआ है। और तो और दोस्तों क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दोस्तों के सामने आपकी तारीफ़ करते हैं। वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो भरोसेमंद है, आकर्षक है, मैच्योर है और लंबे समय के रिश्ते के लिए आप सही इंसान हो उनके लिए। और आपके बारे में उनकी बातों में सम्मान होता है, प्रशंसा और स्थिरता की भावना साफ दिखाई दे रही है मुझे इस कार्ड से। जैसा कि दोस्तों आप अगले कार्ड से देख सकते हो, एट ऑफ वैंड्स इस बात का संकेत दे रहा है कि इस पूरी रीडिंग के पीछे सबसे गहरी एनर्जी जो है ना, वो इस कार्ड से दिख रहा है। यानी आप दोनों में बातचीत नहीं हो रहा था या आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये मुमकिन दिख रहा है कि आप दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हो या आप दोनों की बातचीत बहुत जल्द शुरू होने वाली है। हो सकता है वो 1 घंटे में कर दें या तुरंत कर दें। जो कि दोस्तों इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में ऐसा हो गया है कि चलो छोड़ो सारी पीछे की बातें, अब उससे मुलाकात करो, उससे बातें करो। जो कि वो अपने दोस्तों से भी यही कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैं उससे कब बात कर लूँ, ऐसा मेरा मन हो गया है कि उसको कब मैसेज कर दूँ, कब उसको कॉल कर दूँ, कब उससे मिलने चला जाऊँ। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की इस कार्ड से मुझे दिख रही है। और जहाँ तक अब मैं पूरे कार्ड्स को मिलाकर देख रही हूँ, तो ये कार्ड्स एट ऑफ वैंड्स इन सभी एनर्जी को जोड़ते हुए कह रहा है कि स्थिति लंबे समय तक एक जैसी नहीं रहेगी। बातचीत आप दोनों की शुरू हो सकती है, खबर उनका मिल सकता है या परिस्थितियों में बदलाव आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जो कि यह कार्ड यही कहता है कि आपके बारे में चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले समय में चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। जो कि मुझे इस कार्ड से दिख रहा है। और आपके पर्सन के मन में आप अभी भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हो और आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करते हैं, लेकिन हर बात नहीं बताते। फिर भी इस रीडिंग की छुपी हुई एनर्जी यह मुझे दिख रही है कि आपके बीच दूरी खत्म होगी और किसी न किसी रूप में आप दोनों का बातचीत स्टार्ट होगा या बदलाव की संभावना मुझे दिख रही है इस रिश्ते में। और आप दोनों के बीच पहले से ही बातचीत होती है, तो ये रिश्ता और मजबूत बनेगा आगे चलकर। तो दोस्तों ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।